क्या अब हिंदुस्तान में हिंदी भी कबूल नहीं की जाएगी? ये सवाल उठा कर्नाटक में जारी एक फरमान के बाद, जिसमें साफ कह दिया गया है कि अब कर्नाटक के बैंकों में काम करने वाले हिंदी भाषी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कन्नड़ सीखना जरूरी हो जाएगा। जो कन्नड़ सीख पाए वो काम करे, जो ना सीख पाए वो वापस जाएं। यानी कि देश की मातृभाषा हिंदी को कर्नाटक में एक और सियासी नाटक का सबब बना दिया गया है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भारत के मस्तक की बिंदी, यही बचपन से पढ़ा, यही हमेशा से समझा। अमरूद। पूरी दुनिया में भारत के गौरव की प्रतीक इस हिंदी भाषा को लेकर कर्नाटक में एक फरमान जारी हुआ, जिसने दक्षिण भारत में हिंदी विरोध के कथित एजेंडे को दोबारा हवा दे दी। कर्नाटक में KDA यानी कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष ने हिंदी भाषी बैंक कर्मचारियों को लेकर नया फरमान जारी किया है। फरमान में कहा गया कि हिंदी भाषी कर्मचारी कन्नड़ सीखें और कन्नड़ में ही ग्राहकों से बात करें। अध्यक्ष महोदय की दलील बैंकों के ग्राहकों के लिए है, जिससे काफी हद तक स्थानीय कन्नड़ आबादी सहमत भी है। लोग भी मानते हैं कि बैंक कर्मचारियों को उनकी सहूलियत के लिए कन्नड़ सीखनी चाहिए। सीखना चाहिए, वो तो जरूरी है। आप लोग जहाँ भी जाएं उसी राज्य का भाषा सीखना जरूरी है। यहाँ का कर्नाटक में आए तो कर्नाटक में भाषा सीखना जरूरी है। तो ये सही बात है कि अच्छी बात भी है कि ये लोग कन्नड़ सीखें, और जो कन्नड़दान तबका जो बैंकों में आता है ट्रांजैक्शन के लिए, उनसे गुफ्तगू इस ज़बान में होती तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या KDA से आए फरमान की असल वजह यही है? आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बेंगलुरु में अलग अलग जगह लगे हिंदी भाषा के साइन बोर्ड्स पर काला रंग पोत दिया गया था। क्या सहूलियत की दलील देकर मातृभाषा के विरोध का एजेंडा चलाया जा रहा है? इन सवालों के उठने की वजह है दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी बयान और भावनाएं। आजादी से पहले पेरियार और जस्टिस पार्टी जैसे किरदारों ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध किया था। 70 के दशक में तमिलनाडु ने DMK का हिंदी विरोधी आंदोलन देखा, जिससे करुणानिधि जैसे चेहरे जुड़े थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी हिंदी विरोधी का राग अलाप चुके हैं। इसी वजह से बार बार शक पैदा होता है, कहीं इस बार भी हिंदी को सियासी बिसात का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा? क्या हिंदी के नाम पर क्षेत्रीय पहचान को राजनीति के मैदान का नया हथियार तो नहीं बनाया जा रहा? ये मामला कोई नया मामला नहीं है, पहले भी ऐसी मांग की गई है। क्योंकि मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, लिहाजा नेता भी इस मुद्दे पर बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।